गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेल चंब्याल। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो व्लॉग बना रही हूँ मैं आपको कुछ नई चीज बताने जा रही हूँ। आपके लिए नहीं होगी और मेरे लिए ऐसा है कि मेरी जो मेमोरीज हैं ज्यादा पुरानी नहीं है, 4 और 5 मंथ्स पुरानी, 6 मंथ्स पुरानी है। तो वो फिर से ना माइंड में ऐसे रीप्रोसेसिंग हो रही है देख के। तो ना मैं अपने शादी के भी वीडियो देख रही थी लैपटॉप में, और मुझे ना वो देख के ना ऐसे आप देख रहे होंगे खुशी भी हो रही है और ना मैं नर्वस भी हो रही हूँ। आपको ये चीज मेरे चेहरे से भी पता चल रही होगी ना। मेरे देखो लिप्स की हंसी कंट्रोल में नहीं जा रही और अंदर से सीरियसली मैं बहुत धक धक फील कर रही हूँ। तो दोनों फीलिंग्स का ना ये मिक्सचर है। तो मैंने सोचा मैं ये देख रही हूँ तो क्यों ना मैं आपको भी अपनी शादी की वीडियो दिखा दूं। जहां पे मैं पहुंची थी वहां से आगे आपको दिखाती हूँ। और मैं कहाँ पहुंची हूँ, कुछ नहीं, मैं लड़के वालों की साइड की वीडियो देख रही थी। लड़की वाली जो हमारी साइड की है वो भी मैंने देखी ही नहीं है। वो हमारे गांव में मेरे घर पे आई है, मायके वाली साइड पे। वो मैंने अभी देखी ही नहीं है। ये इनके लड़कों वाली साइड, लड़के वाले की साइड की है। तो यहाँ पे मैं पहुंची हूँ जब दूल्हे की ना एंट्री करवाते हैं घर के अंदर। रिबन वगैरह कट करने के बाद जब दूल्हे की एंट्री घर के अंदर होती है तो मैं वहां पहुंची। तो चलो आप भी मेरे साथ वहां से आगे देखना स्टार्ट करो और मेरे साथ खूब इंजॉय करना। हो सकता है कुछ लोग ना जैसे मैं फील कर रही हूँ सेम, आई थिंक कुछ गर्ल्स या लेडीज जो शादी हो चुकी है वो फील करेंगे इस चीज को मेरे साथ साथ। सो लेट्स कम विद मी एंड लेट्स एंजॉय माय मैरिज वीडियो। सो यहाँ पे ना रिबन कटिंग चल रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक फनी आपको बताऊंगी क्या हुआ था लड़के वालों की तरफ से ना। यहाँ पे ये कोई ऐसा पार्टी पॉपर्स टाइप का कोई ऐसे पटाखा लेके आए थे। सबको ये पता था कि ये ना फूटता नहीं है, जस्ट इसमें से ये पार्टी पॉपर्स निकलेंगे। बट इतने जोर से फूटा कि वहां पे देखो जितने भी लोग थे सब इधर उधर हट गए और धुआं ही धुआं हो गया था। बहुत फनी मोमेंट था ये, सब लोग भाग गए थे वहां से। और ये मेरी बुआ की बेटी है जो रिबन कटवा रही है। साइड में मेरी फ्रेंड है और वो पीछे एक और जो दिख रही है वो भी मेरी बुआ की बेटी है जिसने गोल्ड पहन रखा है। और ये परली साइड दूल्हे की साइड वाले लड़के लोग खड़े हुए हैं, लड़कियां जो भी हैं सिस्टर्स और जीजू वगैरह सारे खड़े हुए हैं। और आई थिंक यहाँ पे फिनिशिंग हो गई, थाली में भरपूर पैसा डल चुका है। और यहाँ पे रिबन नहीं कटवाया है, रिबन को हटा के एंट्री करवाई है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है, बट आई थिंक कुछ तो अच्छा रीज़न होता होगा तभी इसने ऐसा किया है। बस फिर ये आगे पंडित जी अब ये ना दूल्हे को अंदर लेके जाएंगे। जो हमारी साइड दूल्हे को जैसे घर के अंदर लेके जाते हैं तो वो कैसे लेके जाते हैं, जैसे जो दूल्हे की जितनी भी ऐसे सासें होती हैं ना वो अंदर लेके जाती हैं। तो यहाँ पे आगे मेरी मासी है, ये कर रहे हैं इनका वेलकम। पहले इनकी आरती उतारेंगे और फिर इनको अंदर लेके जाएंगे। तो ये देखो अभी इनकी आरती उतर रही है ना। बस अब आरती उतरेगी और फिर अंदर लेके जाएंगे। वैसे बड़े स्लो मोशन में आरती उतारी गई है। कैमरे वाले ने भी आई थिंक इसको काफ़ी स्लो कर दिया है, ऐसा लग रहा है कुछ। हाँ, कैमरे वाले ने भी इसको स्लो करके किया है। तो चलो जी, बस आरती कंटिन्यू है। और पीछे देखो लड़के अपने हेयर सेट कर रहे हैं। बस भाई बस, पहुंच गए तुम अब घर में, दुल्हन के घर में। और ये मेरी दादी है जो जिसने भी आरती उतारी। बस अब ये लोग लग पड़े लाइन में। ये दूल्हे की सारी सासें लगती हैं ये वाली। तो बस देखो ये दूल्हे को अंदर लेके जा रही हैं। एक डोरी बनाई होती है जिसके अंदर सारे लोग अंदर खड़े होंगे और फिर दूल्हे को अंदर लेके जाएंगे। वो देखो दूल्हे के पीछे, गर्दन के पीछे तक के ये डोरी। लेकिन अंदर लेके जाने के बाद फिर उसमें थोड़ी सी रस्म हुई। हमारे ना लगन काफ़ी लेट थे, रात को थे 11 बजे और बारात तो पहुंच गई थी 5:30-6 बजे। तो पहले हमने स्टेज करवाना सही समझा और स्टेज करवाया था हमने पहले। तो ये देखो लो जी, दूल्हा स्टेज पे बैठ चुका है। ये रहा मेरा दूल्हा और थोड़ा नर्वस है। ये बंदा कैमरा देख के ना नर्वस हो जाता है। ये देखो भाई फाइनली आ गई मैं और होने वाली है मेरी एंट्री। राइट नो मैं आपको कैसी दिख रही हूँ इसमें। ओ यार, लैपटॉप में ना अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है जितना मुझे लग रहा है। चलो जैसे भी दिख रही हूँ आपको रस्में दिख जाएंगी। ये मेरी साइड में बुआ जी खड़ी है और ये लड़का जो है ये मामी का लड़का है। ये टोपी वाला रोहित बुआ का बेटा है। ये सारे मेरे आगे पीछे लगे हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।
और सबसे आगे लगा है, देखना इसको उठाने में, मेरा भाई और एक और बुआ का बेटा है, बड़ी बुआ के जो साथ में बुआ, इनका बेटा। देखो बस सब लोग रेडी हैं मुझे ले जाने के लिए ना। सब लोगों ने बहुत काम किया, एकदम से रेडी रहते थे, मैं जो भी बोलती थी। सीरियसली थैंक यू सो मच। बट शायद मैंने हर्ट भी बहुत लोगों को किया है उस टाइम पे। हर्ट मीन्स होता है ना, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये अच्छा टाइम है, मैं अपने व्लॉग के मीडियम से उन सबको एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। और वैसे उन्होंने साथ भी बहुत दिया। और ये रही मैं फाइनली। गॉड सीरियसली यार क्या फील हो रहा है मुझे अभी, रियली। सो बस अब मेरी एंट्री होने वाली है, स्टेज के ऊपर जा रही हूँ मैं। ये टोपी वाला मेरा रियल ब्रदर, साइड वाले में ये मेरी बुआ का बेटा है, और ये मेरे मामा का बेटा खड़ा है एक और साइड में येलो से कोट में। सारे मेरे भाई भाई हैं। मेरे को ना बाकी कुछ है नहीं, बट मेरे भाई बहुत हैं। लाइक रियल ब्रदर एक ही है, बट ऐसे कजन ब्रदर्स और ब्रदर बहुत हैं। मतलब ऐसा रिश्ता बहुत है कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सबके साथ मेरी। आई डोंट नो मैं कैसे ऐसी हूँ पे खुद को ही क्रेडिट दे रही हूँ, बट सीरियसली बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरे सभी ब्रदर्स के साथ मेरी। तो बस और देखो दुल्हन खड़ी, और ये जो देखो एक डॉल खड़ी है सबसे आगे मरून सी फ्रॉक में, ये है काशवी। हाय काशवी, जब वो व्लॉग देखेगी वो खुश हो जाएगी कि मासी ने मेरा नाम लिया, और ये बड़ी सुंदर लग रही थी और मेरे साथ साथ ही चल रही थी, ये मुझे अच्छा लगा। ओ ले, मैंने तो हाथ ही हटा दिया। एक्चुअली ना कैमरे वालों ने बोला कि नहीं नहीं फिर से करो इसको रिक्रिएट, तो मेरे को फिर से करना पड़ा। और ये देखो जी, मैं रेडी हूँ स्टेज पे जाने के लिए। और सीरियसली भाई मैं सच बताऊँ ना, मैं जरा भी नर्वस नहीं थी। आई डोंट नो अब ये मेरे अंदर फियर है ही नहीं नर्वस होने वाला। होता ना अपने लाइक है, कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को। अब ये फियर होता ही नहीं है मैं नर्वस हो जाऊँ, कहीं पे भी कुछ बोलना हो, ये चीज़ वो चीज़, तो मैं नर्वस नहीं होती हूँ ईजिली। सबको क्या बोलते हैं उसको यार, आई कांटेक्ट सबके साथ इजीली करती हूँ और मैं नर्वस नहीं होती। बट मेरा दूल्हा पहले थोड़ा तो नर्वस था। जब मैं आई तो उसको आई थिंक हाँ हिम्मत आ गई होगी कि आ गई है फाइनली, बिकॉज पहले अकेले के ऊपर सारा कैमरा था, सबके लोगों का ध्यान आंखें इनके ऊपर थी। और जैसे मैं आई तो हाय थैंक गॉड आ गई है ना। हाँ देखो ये वो थी हमारी वरमाला। ये ना मेरे भाई ने स्पेशल मंगवाई थी रियल फ्लावर्स की, और हमीरपुर से, हमारे घर से हमीरपुर काफ़ी दूर है, बट उसने बोला नहीं ये यूज़ करनी है, तो उसने ये स्पेशली मंगवाई थी। और बहुत सुंदर वरमाला है, रियली थैंक यू सो मच ये मंगवाने के लिए। ये मेरे भाई ने मंगवाई थी स्पेशली। और लो जी मेरा दूल्हा तो अच्छे से झुक गया है ना, कितना प्यारा लग रहा है। अकड़ा नहीं है भी, ज़रा भी नहीं अकड़ा है। सेंसिटिव बच्चा है ये, सेंसिटिव। और यहाँ पे सीरियसली कुछ ऐसा सीन हो गया, देखो मेरा जो क्या था ये कलीरा जो हम पहनते हैं रेडीमेड, यार ये फंसी गया इनको जैसे ही पहनाया, और शर्म आ गई। फिर तो काफी देर तक दोनों को की ओशिट ये खोल ली ना, फिर किसी और की हेल्प ली थी हमने। और अब ये मुझे पहनाएंगे वरमाला, और देखो मैं तो अकड़ने वाली हूँ। नहीं क्यों नहीं, क्योंकि भाई जब दूल्हा ही इतना शरीफ बन के झुक गया तो मैं सोचा क्यों मैं अपनी बेइज्जती करवाऊं। तो बस मैं तो जरा भी नहीं अकड़ी यहाँ पे। और बस फिर हम दोनों ने ये वाली रस्म भी पूरी कर ली। बस इस रस्म के बाद ना फिर फोटोज हैं आगे, आपको दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये सारे बाराती हैं, और ये आगे जी शगन स्टार्ट हो गया डलना। ये देखो ये शगन, और ऐसे भी सब लोग शगन डालेंगे है ना। ये एलिस, ये मेरे मामू मामी, ऐसे ऐसे सबने डाला है। और सब हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि मुबारक हो मुबारक हो। आफ्टर दिस ओ वेट, ये मेरा भाई। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारे पोज हुए हैं, थोड़े बहुत हमने पोज दिए। फोटोग्राफर को भी होता है ना, अब उसका काम है, तो हमने फिर ये काम कंप्लीट किया। ये भी एक रस्म ही सोच लो बिना पंडित के। बस फिर रस्में स्टार्ट हो गई। यहाँ पे दूल्हा पहले अकेला बिठाया जाता है, इसको ये होती है वेद, हमारे इसको वेद बोलते हैं, वैसे हर जगह वेद बोलते हैं। देखना इसके, और मेरी वेद भी ना काफी सुंदर थी, सब लोगों को काफी पसंद आई है। और ये पीछे बैठे इनके दी, और साइड में शिवम भैया
और बस फिर ये स्टार्ट होगी इनकी थोड़ी थोड़ी रस्में। थोड़ी देर के बाद आऊँगी मैं, पहले दूल्हे को कुछ रस्में अकेले ही करनी पड़ती है जो पंडित जी करवाते हैं। ये मेरे पापा हैं, डैडी हैं, इनके साथ ये रस्में करवा रहे हैं पंडित जी। ये रस्में ऐसे चलती रहेंगी थोड़ी देर तक। वैसे एक बात बोलूं तो मुझे भी नहीं ध्यान इस वाली रस्म को, यार क्या बोलते होंगे, कभी ध्यान ही नहीं दिया। चलो ये देखो, ये मेरी वेदर काफ़ी सुंदर लग रही है। फिर मैं भी पीछे से आ गई हूँ और बैठने के लिए जो चेयर्स थी, गद्दी थी, वो भी अब आ चुकी हैं। पहले तो दूल्हे राजा नीचे ही बैठे थे, फिर क्या, फिर हम भी बैठ गए, है ना। फिर मैं चेयर्स के ऊपर बैठने वाली हूँ। देखो चेयर ना बहुत आगे थी यार, इतने आगे थी कि मैं बैठती तो मेरा ये लहंगा ना, ये जो आग दिख रही है यहाँ चला जाता इसके अंदर। फिर मैंने बुआ को बोला कि चेयर को थोड़ा पीछे करो, फिर जाके मैं कंफर्टेबली बैठ पाऊंगी। तो बस ये हूँ मैं। और आई नो यहाँ पे ना उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है, बट प्लीज़ आप देखना मेरे इस व्लॉग को, क्योंकि मेरे साथ आप भी एक अपनी मेमोरीज को फील करना, अपनी शादी को फील करना। तो बस अब हम लोग बैठ गए हैं और अब स्टार्ट होगा कन्यादान। जितना मुझे पता है वो देखो पीछे गांव की औरतें भी बैठी हैं। ये जो दूल्हे के पिछली साइड को दिख रही है ना, गांव की औरतें। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो रही थी, इनको हर चीज़ करने के लिए उठना पड़ रहा था। ऐसा क्यों? बिकॉज ना एक तो जैसे होता है ना फिट साइज, देखो इनके बाजू, ये जो शोल्डर है ना, इतने टाइट करवाए थे एकदम। और डिज़ाइन भी कुछ ऐसा था कि कंफर्टेबली इसको ऊपर नहीं कर पा रहे थे अपने बाजुओं को, तो इनको बार बार उठना पड़ रहा था हर रस्म को निभाने के लिए, जो भी जिस रस्म में उठना पड़े। और अभी पंडित जी बोलते हैं एक दूसरे की आंखों में देखो और मैं सोचू यार इतनी बार देख चुकी हूँ, अब क्या देखना है। फिर मैंने भी देख ही लिया। फिर उन्होंने मुझे आंखों में देखने के बदले आई थी क्या रुपीज़ दिए, 500। और हाँ 500 दिए। और ये लग पड़ा कन्यादान। ये होता है जो पीले हाथ करते हैं ना पेरेंट्स, ये वो वाला है। हल्दी लगाई जाती है हाथों में। और फिर पंडित जी करेंगे अपना मंत्र स्टार्ट। देखो हाथ में शंख है और इसके ऊपर कुछ और रखा होता है, रेड कपड़ा जैसे, इसके अंदर कुछ होता है। और ऊपर से पानी डालेंगे और नीचे पुरात है, पुरात के अंदर ये पानी डालेंगे। और इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं कन्यादान। ये वाला देखो ऐसे पानी देंगे, पंडित जी वहाँ से अपने जो भी मंत्र हैं वो बोलते रहेंगे। और इधर मेरे हाथ में से पानी जाएगा डैडी के हाथ में, और फिर वहाँ से वो नीचे जाएगा, पुरात रखी होती है एक, उसके अंदर जाएगा। तो बस ये मोमेंट बड़ा वो होता है। देखो मैं तो कहीं और ही डाइवर्ट करती जा रही थी अपने माइंड को, मैं ध्यान नहीं देती थी जो रस्में हो रही है। मैंने किसी भी रस्म को ध्यान ही नहीं दिया। बस मेरा माइंड था कि बस जो पंडित, बस सुनना यार, करना है, ध्यान देना ही नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या फील ही नहीं करना है चीज़ को। मैंने सीरियसली फील ही नहीं किया। आई एम टॉकिंग टू यू सीरियसली, मैंने फील ही नहीं किया। तो देखो जी ये रहा कन्यादान और गाँव वाले भी बैठे हैं। कन्यादान कंटिन्यू है, काफ़ी लंबा टाइम के लिए कन्यादान चलता है। ये जो हमने बाजू किए होते हैं ना आगे को, सभी ने, कोई किसी ने लोटा पकड़ा है, मैंने भी बाजू आगे को किए हैं, तो इसमें दर्द लग जाती है इतना लंबे टाइम के लिए। कंटिन्यू कोई एक ही पोस्चर में रहेगा तो दर्द हो जाएगी। ये देखो मेरा ध्यान कहीं और ही था, यहाँ से भी आपको लग ही रहा होगा। मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सीरियसली आई एम टॉकिंग, मैं सच बता रही हूँ। सो बस ये रहा कन्यादान। दूल्हे राजा ने भी हाथ लगाया थोड़ा सा। ये देखो ये होता है शंख और इसके ऊपर कुछ डाला होता है रेड से उसमें। वो देखो सारे बाराती और गांव वाले बैठे हैं पीछे पीछे, ठीक है। ये रही मैं। कई बार ना कुछ फील सा हो जाता है ये सब चीज़ें देख के। बस कन्यादान अब ये देखो ये हाथ से ले लिया है, अब ये जो है कंप्लीट होता है। नीचे पंडित जी ने आग जलाई है, आग वो होती है ना मेन चीज़ इसमें, तो उसका धुआं भी निकल रहा है। ये देखो ये हूँ मैं, ये हैं चारों के हाथ। ये बीच में पंडित जी का हाथ आ रहा है चलो ये अब दे देंगे दूल्हे राजा के हाथ में। और दूल्हे राजा इसको कहाँ डालेंगे, ये इसको कहाँ लेके जाएंगे, तो मुझे भी नहीं ध्यान, शायद पंडित ने रख लिया होगा।
इनको बोला चावल डालो, बेचारे से उठाए नहीं जा रहे थे, इतने टाइट कपड़े थे, ना झुका जा रहा है ना ऊपर उठा जा रहा है। जैसे तैसे इन्होंने थोड़े बहुत डाल, मतलब जितने इनके हाथ में आ रहे थे उतने इन्होंने डाल दिए। और ये ना पेरेंट्स ने ना जो चुन्नी होती है उसमें इकट्ठे करके रखने होते हैं और अपने पास रखते हैं इसको संभाल के पूरी उम्र के लिए। एक टाइप से कुछ मानते हैं कि वही अच्छे होते हैं, अपने पास रखो, अच्छी धन समृद्धि आती है। तो बस ये हो रहा है कन्यादान। ये देखो शिवम भैया बैठे हैं पीछे, ये इन वाले लड़के की तरफ से जो पंडित जी हैं ये वो हैं। सारे लोग बैठे हैं अटेंड करने। साइड में पापा जी और मेरे दादू भी खड़े हैं पीछे, जैसे सिर के ऊपर वो तौलिया बांध रखा है। बड़ा टिपिकल मोमेंट था इनके लिए मेरी विदाई। बट मैं ना कभी फील ही नहीं करवाती चीज़ों को। कैसा फील करवाती हूँ कि ठीक है अटैचमेंट कम ज़्यादा, ऐसे नहीं रखती कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी दूसरे को फील करूँ। बिकॉज जब दूर जाते हैं ना इंसान तो बड़ा वो होता है, तो मैं किसी के साथ अटैचमेंट ही नहीं रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। शो नहीं कभी करती हूँ, अगर है भी तो शो नहीं करती हूँ उस चीज़ को। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा शो करनी चाहिए, इससे खुद को तो इफ़ेक्ट होता है, दूसरों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये मेरी बुई, ये मेरी बड़ी बुआ है। ये मेरे स्टाफ मेंबर आए हैं, इनको भी बहुत बड़ा थैंक यू। देखो मेरी शादी में हमारी प्रिंसिपल मैम है, ये कोट वाले, ये सारे स्टाफ हैं और उनके बच्चे भी हैं। बहुत अच्छा लगा था मुझे, इतनी दूर से बद्दी से ये मेरे गांव पहुंच गए थे। वाह सोचो, डिस्ट्रिक्ट मंडी में पहुंच गए थे, वो भी सरका घाट। थैंक यू सो मच। ये गांव के लोग हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं, क्योंकि जब कोई जाता है ना, ठीक है अब जा रहे अपने घर के लिए, तो आपस में मिल रही। ये मेरी तीनों मामियाँ हैं, भाई बड़ी दी और उनकी बेटी टो जी। ये छोटी दी की सासू जी हैं, सासू माँ आंटी जी हैं, और ये एलिस है उनकी गोद में। और बस अभी ना कन्यादान कंप्लीट हो चुका है। ये देखो अभी ये पाँव छूएंगे दूल्हा दुल्हन के, और फिर कन्यादान जो है समाप्त होता है, फिर अगली रस्में स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो हमारे यहाँ होता है कि जो पेरेंट्स है वो ऐसे तो कभी नहीं छूते, शादी में एक बार छूएंगे। जब ऐसे उन्होंने कन्यादान कर दिया तो लड़के और लड़का और लड़की दोनों के पाँव छूएंगे। ये देखो ऐसे। अब ये इस टाइम भी आपको बड़ा वो फील होता है जब पेरेंट्स पाँव छूते हैं तो। ये डैडी बड़ी शिद्दत से पाँव छू रहे हैं वो जैसे देवता के छूते अच्छे से टिका के हाथ। चलो जी, बस ये होगी मेरी कन्यादान की रस्म, और इससे आगे वाली रस्में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपने देखनी होगी तो मुझे बताना। और फिर से ये देखो मेरी वेद का लुक। ओके, तब तक के लिए मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।